यक्षिनियाँ कौन होती है? आपने अनेक-अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे या फिर कई जगह पढ़ा होगा कि एक बार ये यक्षिनी सिद्ध हो जाए तो ये हो जाएगा, पैसों की भरमार हो जाएगी, अनेक-अनेक प्रकार की सिद्धियाँ, अनेक-अनेक प्रकार की चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो क्या ये सत्य है? आइए वास्तविकता पे चर्चा करते हैं। जैसे कई सारे लोक होते हैं, जैसे हमारे मनुष्य लोक हो गया, उसी प्रकार से कुछ निम्न योनियों की शक्ति जैसे पाताल लोक होता है, उसी प्रकार से स्वर्ग लोक है, उसी प्रकार से नर्क होता है, उसी प्रकार से एक जो होता है उसे कहते हैं यक्ष लोक, जहाँ पर यक्ष वास करते हैं। यक्ष एक योनि है बेसिकली, जैसे हम इंसान हैं तो वो यक्ष होते हैं, ठीक है? तो एक अलग लोक है। उसके जो मालिक हैं, उसके जो राजा हैं वो होते हैं भगवान कुबेर, ठीक है? और भगवान कुबेर का क्या डिपार्टमेंट है? धन का डिपार्टमेंट है। पूरे ब्रह्मांड में मतलब मान के चलिए भगवान कुबेर आरबीआई की तरह है, एक बैंक है, ठीक है? जो सभी जगह पैसों का डिपार्टमेंट संभालते हैं, किधर कितना धन देना है इत्यादि, इत्यादि, ठीक है? तो जो सोच के देखिए जहाँ के राजा भगवान कुबेर हैं, वहाँ की प्रजा कैसी होगी? प्रजा भी धनवान होगी। तो प्रजा है कौन? यही है यक्ष और यक्षिनियाँ। तो जब आप यक्षों से संपर्क बनाते हैं या फिर यक्षिनियों से संपर्क बनाते हैं, तो अन्य चीज़ें तो आपको मिलती ही मिलती है, लेकिन साथ में एक चीज़ जो है बाय प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं धन। तो यक्ष या यक्षिनियाँ धन बहुत देते हैं। इनकी साधनाएँ कैसे करते हैं ना? पहले ये समझते हैं कि इनकी साधना कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। यक्षों की साधनाएँ तो कोई भी मेल या फीमेल कर सकते हैं। अलग-अलग प्रकार के यक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे कर्ण यक्ष होते हैं, घंटा कर्ण यक्ष होते हैं, जैसे भीम यक्ष होते हैं, सिंह नामक यक्ष एक होते हैं। अलग-अलग प्रकार के यक्ष भी पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अनेक-अनेक प्रकार की यक्षिनियाँ पाई जाती हैं, जैसे धनदा यक्षिनी होती है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसका नाम ही धनदा है, क्यों? क्योंकि धन के कार्य आपके विशेष रूप से करती है। अगर आपका कोई बिज़नेस है या फिर किसी प्रकार का कोई काम है, पैसों से अटका हुआ कार्य है, तो यही वाली यक्षिनी आपके वो सारे कार्य कर देती हैं। यक्ष या यक्षिनियाँ आपको मानसिक रूप से भी सिद्ध हो जाते हैं या फिर इनकी कृपा भी आपको मिल जाए, जैसे आपने इनका कुछ विशेष मंत्र का अनुष्ठान कर लिया, जाप वगैरह कर लिया, भोग पूजन दे दिया, तो भी यक्ष यक्षिनी आपका काम कर देते हैं। या फिर अगर आप एक इनकी प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो समय लगेगा, लेकिन ज़रूर हो जाता है, ठीक है? गुरु के मार्गदर्शन में रह करके आप इनकी प्रत्यक्षीकरण की साधना उठाकर इन्हें अपने सामने हाजिर करवा कर भी इनसे काम ले सकते हैं। बस यही है कि इनसे वचन लेना ज़रूरी होता है, इन्हें सिद्ध पूर्ण रूप से किया जाता है। उसके बाद ये यक्ष या यक्षिनियाँ अपनी कुछ डिमांड रखते हैं। जैसे यक्ष या यक्षिनियाँ बेसिकली डिमांड रख देते हैं, कोई सात्विक होगा तो सिंपल बोल देगा लड्डू, पेड़ा ये सब दे देना। कुछ और होता है कुछ-कुछ यक्ष का, कुछ-कुछ यक्षिनियों का। इनका स्थान कई बार श्मशान में भी पाया जाता है। कुछ यक्ष श्मशान में भी रह लेते हैं, कुछ यक्षिनियाँ जो उग्र हैं वो श्मशान में भी रह लेती हैं। कई जंगलों में रहते हैं, या इनकी साधना आप घर पे बैठ कर के भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। नियम वही होता है नॉर्मल, साधना दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना होता है। नॉनवेज नहीं खाना होता है, लीकर नहीं पीना होता है। एक और चीज़ है जो यक्षिनियों की साधना को सबसे अलग बनाती है। ऐसे साधक जो स्मोक वगैरह करते हैं या फिर टोबैको किसी प्रकार से सेवन करते हैं, ये साधक अप्सराएँ कर सकते हैं, देवी-देवताओं की साधनाएँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टोबैको का प्रयोग करते हैं, आप वो किसी भी रूप में खा रहे हैं या फिर आप स्मोक कर रहे हैं, तो यक्षिनियों की साधना आप नहीं कर सकते। क्यों? यक्षिनियों को पान जैसी चीज़ें, सुपारी जैसी चीज़ें, टोबैको से रिलेटेड कोई भी आइटम यक्षिनियों को पसंद नहीं है। इसीलिए इन्हें ना तो वो चढ़ाया जाता है और ना ही साधक या साधिका स्वयं भी इसे ग्रहण करते हैं। तो यदि आप स्मोक वगैरह करते हैं, इनके आदी हैं, तो आप यक्षिनियों की साधना नहीं कर सकते। बहुत कम यक्षिनियाँ ऐसी हैं कि जिनकी साधना कोई एक स्मोकर भी या फिर टोबैको सेवन करने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन सुझाव यही रहता है कि अगर यक्षिनियों की साधना में जाना है, तो आप या तो टोबैको को छोड़ें या फिर यक्षिनियों की साधनाएँ छोड़ दें। आप किसी अन्य शक्तियों की साधना करें। यक्षिनियों की साधना करना क्या सेफ है? आप घर पे बैठकर कर सकते हैं या फिर अब बाहर जाना पड़ता है आपको, मान के चलिए। कई बार कुछ यक्षिनियाँ हैं जो विशेषतः एक स्थान पर रहती हैं। जैसे कुछ यक्षिनियाँ पलाश के पेड़ पर रहती हैं, कुछ यक्षिनियाँ नीम के पेड़ पर रहती हैं, कुछ यक्षिनियाँ पीपल के पेड़ पर मिल जाती हैं, कुछ यक्षिनियाँ शमशान में, कुछ यक्षिनियाँ अगल-बगल आपको कई जगह मिल जाती है, कुछ स्पेशली यक्षलोक से आती हैं। इनकी साधना जो होती है वो आप अपने घर पे बैठकर भी आराम से कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। यक्षिनियों की साधना में अनुभव थोड़े जल्दी हो जाते हैं। सुझाव यह दिया जाता है कि अगर आप यक्षिनी, गंधर्व कन्या, नाग कन्या या फिर अप्सराओं की साधना में रुचि रखते हैं, इन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, तो एक बार अगर आपने ठान ली है कि इनकी साधना आपने करनी है, तो आप इसे छोड़ें ना कभी। भले एक बार में आपको सफलता ना मिले, 2 बार करें, 3 बार करें, दोहराते रहें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें, आपको ये अवश्य ही सिद्ध होगी। इसके अनुभव आपको हो सकते हैं, जैसे यक्षिनियाँ होती हैं, जब यक्षिनियाँ आती हैं, इनका स्वरूप भी एकदम सुंदर एक महिला की तरह होता है, ठीक है? तो ये स्वरूप इनका देखा जाए तो शक्तियाँ अपना स्वरूप बदलने में माहिर होती हैं। तो बेसिकली जो हमने देखा है, वो देखा है कि यक्षिनियों का एक्चुअल स्वरूप
थोड़ा सा ओल्ड लेडी के जैसा होता है, बूढ़ी भी हो जाते हैं। कई बार यक्षिनियाँ एक्चुअल स्वरूप उनका सुंदर होता है, लेकिन जो यक्षिणी जब आपके सामने आती है तो बेसिकली जिस रूप में आपने उनकी साधना करी है, अगर आपने माता के रूप में करी है तो आपको माता के रूप में आएगी, या फिर कोई एक ऐसी यक्षिणी आएगी जो आपकी माँ बन के रह सके। अगर प्रेमिका रूप में करते हैं तो प्रेमिका रूप में आएगी, पत्नी रूप में करते हैं तो वैसी यक्षिणी आएगी। क्या यक्षिणियों की साधना अगर कोई प्रेमिका या पत्नी रूप में करे तो दोबारा से शादी नहीं कर सकता है? ये बात आपको यक्षिणी से ही पूछनी पड़ेगी, क्योंकि सभी शक्तियों का अलग अलग होता है। जैसे कोई यक्षिणी आई किसी के साथ प्रेमिका रूप में है, और जब साधक उससे परमिशन ले कि मैं शादी करना चाहता हूँ, किसी और के साथ गृहस्थी बसाना चाहता हूँ, तो कुछ यक्षिणियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ एकदम मना कर देती कि नहीं, तुम शादी नहीं कर सकते। ये मना वो कब करती हैं? जब यक्षिणियाँ आपके सामने आती है तो उसी दौरान आपके जो वचन होते हैं, वचनों के ही दौरान आप सारा कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये रहा यक्षिणियों के बारे में बेसिक डिटेल्स। मैं 2-4 डिटेल्स और बता देता हूँ। यक्षिणियाँ क्या-क्या आपको देती हैं, इनके क्या-क्या लाभ होते हैं इनकी साधना करने से। यक्षिणियों की साधना करने से सबसे पहला जो है, आपके पास धन की आपके पास कमी खत्म हो जाती है। धन की कमी नहीं रह जाती। आपका कार्य, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि सभी कुशलता से बढ़िया से एकदम चलने लग जाता है। आपको शत्रु बाधा से भी यक्षिणियाँ मुक्ति दिला देती हैं, या आपकी सुरक्षा में मदद करती हैं। आप कुछ यक्षिणियाँ स्पेशल होती है जो आपको काल ज्ञान देती है। काल ज्ञान से तात्पर्य क्या? आपको भूत, भविष्य, वर्तमान बताएगी आपका या किसी दूसरे व्यक्ति का। तो अगर कोई यक्षिणी साधक या साधिका, इसकी गति कैसी होती है मृत्यु उपरांत? जैसा हमने देखा, हमारा अनुभव ये रहा है कई साधकों का, कि जब भी कोई साधक ने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, तो जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, उस समय अगर वो यक्षिणी को याद करे तो यक्षिणी के लोक में चला जाता है। अगर किसी अन्य देवी देवता को याद करे या फिर कुछ और डिजायर है तो उसके अनुसार उसकी गति होती है। लेकिन आपके सामने आपकी यक्षिणी आ जाए, ऐसा कुछ हो, तो आप उसी यक्षिणी के साथ यक्ष लोक में जाते हो, उसके साथ अपनी एक योनि व्यतीत करते हो। ठीक है, ये एक बात हो गया। यक्षिणियाँ और भी आपको बहुत सारी चीजें देती है, जैसे पैसा तो मैंने बताया, बार बार मैं पैसा रिपीट करूँ क्योंकि यक्षिणियाँ सबसे ज्यादा माहिर होती है पैसा देने में। पैसा क्या आपको डायरेक्ट देगी? जी नहीं, ये आपको अलग अलग माध्यम बताएगी कि आप ये वाला काम करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या फिर आपको कुछ बिजनेस आइडियाज, या फिर आपको सपोर्ट करेगी किसी भी माध्यम से। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके लिए यक्षिणियाँ कर सकती हैं। कई बार ये भी होता है कि कुछ साधक यक्षिणियों को सिद्ध करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में रहता है कि इस यक्षिणी को मैं केवल 1 साल 2 साल के लिए सिद्ध करूंगा, उसके बाद इसे विसर्जन कर दूंगा। अब सोच के देखिए, जो शक्ति आपको काल ज्ञान करा रही है, क्या उसे खुद को काल ज्ञान नहीं होगा? आप इधर बैठे, आपकी सारी इंटेंशन उस यक्षिणी को पता है कि ये मुझे 1 साल, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए रखने वाला, उसके बाद मेरी दुर्गति कर देगा, मुझे छोड़ देगा। तो यक्षिणी आपके पास आएगी ही नहीं। इसीलिए सुझाव ये दिया जाता है कि पहले आप शक्ति को सिद्ध कर लें अच्छे से। विसर्जन की बातें बाद में होगी। उसके लिए आपका गुरु बैठा हुआ होगा, वो गुरु आपको कराएंगे सारा कुछ कि विसर्जन कैसे करना है। कभी वैसे विकट स्थिति आती है, वैसे आज तक हमने तो ये नहीं देखा कि किसी साधक साधिका को यक्षिणी सिद्ध हुई है और उसका जीवन खराब है। नहीं, जीवन एकदम बढ़िया से चलता है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। आगे आने वाली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे अप्सराओं पे, गंधर्व कन्याओं पे। तो आज इस वीडियो में हमने चर्चा करी यक्ष और यक्षिणियों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां आदेश।